एवरीवन, दिस इज लक्ष्मिता शर्मा फ्रॉम पीडीएल स्टडी सेक्टर। तो हम कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब इस लास्ट वीडियो में हमने किया था कि केस 1 में हमने कैसे निकालना है, जिसमें हमारे पास स्मॉल सैंपल था और इंडिपेंडेंट अनकोरिलेटेड क्वेश्चन था। अब इस केस 2 में हमारे पास स्मॉल सैंपल है और स्मॉल सैंपल के साथ हमारे पास अनकोरिलेटेड डाटा है, मतलब हमें आर नहीं गिवन होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस। इसमें नल हाइपोथेसिस हमें मीन नहीं दिया होगा, हमने मीन निकालना है। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हमें सिर्फ दोनों ग्रुप्स की वैल्यूज़ दी होंगी, एक्स वैल्यूज़ दी होंगी, हमने मीन निकालना है। मीन हमने एज्यूम्ड मीन जैसे निकालते हैं ना, एज्यूम मीन नहीं, जैसे हम ग्रुप्ड डाटा का निकालते हैं वैसे हमने निकालना है। और इसमें हमें स्मॉल एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा टू कैलकुलेट पूल्ड एस टी। पूल्ड एस टी निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। पूल्ड एस टी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्मॉल एक्स स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर 2 अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। उसके बाद हमारा होता है थर्ड स्टेप हमारा है टू कैलकुलेट SED, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, जिसमें हमारा ये होगा, ये हमारा पूल्ड मीन है, ये जो हमने निकाला है अभी। हमें इसमें कैलकुलेट SED, इसमें हमें फॉर्मूला में पूल्ड ST चाहिए, इसलिए हमने एक और स्टेप इसमें बढ़ जाता है हमारा टू कैलकुलेट पूल्ड ST। पूल्ड ST रूट 1/n1 प्लस 1/n2। स्टेप 4 हमारा है टू कैलकुलेट टी कैसे निकलेगा, m1 माइनस m2। हम जो भी स्टेप 1 में हम मीन भी निकालेंगे, क्योंकि हमें स्मॉल एक्स की वैल्यू चाहिए। मीन टी की टू कैलकुलेट टी हमें m1 माइनस m2 करना है अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस हम स्टेप 3 में निकालेंगे। फिर हमारे पास स्टेप 5 आता है हमारा टू कैलकुलेट डी एफ निकालने के लिए n1 प्लस n2 माइनस 2 फॉर्मूला है। अब इसमें ऐसा फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसमें दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स के n की वैल्यूज़ है, इसलिए हमारा इसका फॉर्मूला है n1 प्लस n2 माइनस 2। और 2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। स्टेप 3 है हमारा टू इस्टेब्लिश सिग्निफिकेंस एट 0.05 एंड 0.01 लेवल। फिर हमने स्टेप 6 में करना है कि टू सिग्निफिकेंस निकालना है 0.05 और 0.01 पे। और हमारा स्टेप 7 होगा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो स्टेप 1 हमारा है टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस। हमने दोनों ग्रुप्स के सबसे पहले मीन निकाले हैं, क्योंकि जब हमने स्मॉल एक्स निकालना है तो उसके लिए हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सब हमें इसकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, ये वाली वैल्यूज़। हमने उसके बाद स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है और मीन भी हमने निकालना है, क्योंकि स्मॉल एक्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स माइनस एम। तो एम हमारा होता है मीन। सबसे पहले हम इन सबको प्लस करके, जो भी हमें वैल्यूज़ दी हुई है इनको प्लस करके 1 2 3 4 5 है तो 5 अपॉन, हमने जो अनग्रुप्ड डाटा का जैसे मीन निकालते थे हमने वैसे इसका मीन निकाल लेना है। हमने एम निकाल लिया, फिर उसके बाद स्मॉल एक्स निकाल लेना है, एक्स माइनस एम, ये वैल्यूज। फिर उसके बाद एक्स माइनस एम का हमने स्क्वायर चाहिए, हमें फॉर्मूला में स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इधर देखो टू कैलकुलेट पूल्ड ST एक्स स्क्वायर चाहिए हमें दोनों का। फिर उसके बाद पहले हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का निकाल लिया, फिर हमने सेम इसी मेथड से कंट्रोल्ड ग्रुप का मीन निकाला और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर 2 की वैल्यू निकाली। स्टेप 2 तो था हमारा टू कैलकुलेट पूल्ड ST। पूल्ड ST निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर 2 अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। हमने ये सारी वैल्यूज़ डाल के जो भी हमने ऊपर निकाली, x1 और x2 की वैल्यू हमें इस फॉर्मूला में डालने के लिए इन दोनों की वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ी। फिर हमने ये रूट इनका सॉल्यूशन करके ये हमारा पूल्ड ST निकलाया 5.79। फिर हमारा थर्ड स्टेप है टू कैलकुलेट SE, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। इसका फॉर्मूला है हमारा पूल्ड ST रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। पूल्ड ST हमारा 5.79 निकला है। ये हमने फिर रूट 1/5 प्लस 1/8। n1 हमारा कितना है, इसमें कितनी वैल्यूज़ है हमारी 5 1 2 3 4 5, और n2 में हमारी कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है। तो हमने ये इधर कर लिया और हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स निकाला 3.30। हमने करना है स्टेप 4 में हमने कैलकुलेट करना है टी कैसे कैलकुलेट करना है, m1 माइनस m2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। हमने इनकी वैल्यूज़ डाल दी, मीन 1 मीन 2 वैल्यूज़ डाल दी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस हमारा ये निकला और हमारा टी कितना निकला 2.27। फिर हमने स्टेप 5 में कैलकुलेट DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होगा n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 हमारे कितने नंबर थे 5 और n2 हमारे 8 थे, माइनस 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने दो ग्रुप्स लिए हैं इसलिए -2। इसका हमारा DF निकला 11। फिर हमने कंसल्ट करना है टेबल C। इधर हम अगर चाहें तो हम एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं टू कंसल्ट टेबल C। रखने की जब हम 0.05 और 0.01 की वैल्यू निकाल रहे थे तब हम इन्फिनिटी पे निकाल रहे थे, लार्ज सैंपल पे।
अब हमने स्मॉल सैम्पल में DF कैलकुलेट किया है, DF हमारा 11 आया है, तो हमने टेबल C में देखना है कि हमारे DF पे 11 पे हमारी कौन सी 0.05 पे और 0.01 पे वैल्यूज आएंगी। 11 पे हमारी 2.20 है और 3.11 है। स्टेप 6 था हमारा टू एस्टैब्लिश सिग्निफिकेंस एट 0.05 एंड 0.01। अब 0.05 की वैल्यू हमारी आई है 2.20 और 0.01 की वैल्यू आई है 3.11। द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज 2.27। हमारी जो ऑब्टेन्ड वैल्यू जो हमारी निकली थी 2.27 निकली थी, इज ग्रेटर एट द लेवल ऑफ 0.05। 0.05 से बड़ी है ये वैल्यू और स्मॉलर एट द लेवल ऑफ 0.01। 0.01 के लेवल पे ये वैल्यू जो हमारी आई है वो हमारी छोटी है। Therefore, results are significant at the level 0.05 and are not significant at the level of 0.01. Step 7, null hypothesis is rejected at 0.05 and accepted at 0.01 level of significance. तो ये हमारी calculation थी how to calculate significance of difference between two means in case 2, that is small sample and independent sample.